हेलो। हेलो गाइस, है वेलकम बैक। तो क्या हाल चलने वाले हैं? बस यार बढ़िया ठीक ठाक। तो राजस्थान के क्या हाल है? राजस्थान तो पूरा जिसको कहते हैं ना वो, जैसे जयपुर में तुम घुसो तो जो जयपुर में वो जो उनका मेन वो है किला टाइप का, तो उसको देख के ही लगता है कि वाई इट इज पिंक सिटी। तो मैं उसका कलर कोड ऐसा है ना। हाँ, राजस्थान तो मतलब भगवा वो तो भगवा। खैर इनकी वो है ना, जैसे पिंक सिटी है, फिर जोधपुर ब्लू सिटी हो गई। अ, तो इनके तो तो, काफी सारे, मतलब पूरा वैसे ही बना रखा है तो ना। उन शहरों में घुसोगे तो वो कलर कोड दिखता है ना। तो ऐसे ही है, राजस्थान के बारे में सोचो तो पूरा भगवा भगवा ही दिखता है। तो हाँ, मतलब वो एमपी तो भी खैर वही है। तुम लोकसभा तुम उसका एक्चुअली देखो। राजस्थान का इंटरेस्टिंग इसलिए है कि उनकी जो मतलब जो पूरी, तुम अगर वोटर्स को देखो ना, ये बड़े स्मार्टली, मतलब वही उनका जैसे बाकी जगह पे भी होता है, वैसे ही उनके जैसे मतलब है कि लोग मतलब राज्यसभा मतलब अपने ये स्टेट इलेक्शंस में ये लोग कांग्रेस बीजेपी करते हैं, हम्म। ऑल्टरनेट। हम्म। बट लोकसभा देखो तुम, 2014 में 25 के 25 बीजेपी को, 2019 में 24 सीट बीजेपी को, एक सीट मिली थी वो आई थिंक एक वो जो रीजनल पार्टी है वो, लोकतांत्रिक ऐसे कुछ थे, उसका नाम पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो राष्ट्रीय लोक दल को मिली होगी। नहीं नहीं, लोकदल नहीं, हम्म। लोकतांत्रिक पार्टी कोई थी यार, मैं क्या नाम था उसका? हाँ, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, लोक दल बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम है। आरएलपी। हाँ, आरएलपी, हाँ। तो उसमें जो बेसिकली तो अरे यही बात अभी तुम 2024 में करो तो फिर बीजेपी मतलब क्लीन स्वीप है यहाँ तो, इस बार तो मतलब कोई भी नहीं ट्वेंटी जीते। फाइव हाँ, तो 25 आया। ये तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ तो, मतलब कोई वो ही नहीं है कि तुम मतलब किसी को भी बिठा दो ना, वो सब मोदी जी हम्म। के चक्कर में भी जीत जाएंगे। और वोट शेयर का डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे अभी लास्ट नहीं, असेंबली का देखो असेंबली तो में तो होता है, हम्म, जो वोट शेयर का तो कह रहे हैं ना, असेंबली में मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, बट तुम अगर लोकसभा का देखो। हाँ, लोकसभा में देखो, तो वो है, वन साइडेड है, बट असेंबली वाला आई वाज सरप्राइज कि मतलब बीजेपी को कितने मिले थे सीट आउट ऑफ 217, कितना था मैं भूल गया। 109 या ऐसा कुछ मिले थे ना उनको शायद, 109 या 109, हाँ ऐसे कुछ मिले थे शायद। बीजेपी गॉट 115 एक्चुअली। अच्छा, 115। हाँ, और 70 था इसको कांग्रेस को। हाँ, बट तो अगर तू देखे ना, ये वोट शेयर का भी एक्चुअली थोड़ा, जैसे ये कंप्यूट करते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट ही है। 40 तुम देखो, 45 सीट्स का अंतर था। बट अगर तुम देखो, डिफरेंस है 45 सीट्स का, और वोट शेयर में इट्स हार्डली 2%। नहीं बट ये वन पॉइंट वोट शेयर एट का भी ना परसेंटेज हमें लैस। पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए एक्चुअली। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि देख, तुम अगर देखो पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को करीब 58 या कुछ ऐसे परसेंटेज वोट मिला था, और राजस्थान में राजस्थान में 61 था। लोकसभा में आई थिंक 58 ऐसा कुछ था शायद। अच्छा, मे बी, हाँ। और और इसका फिर कांग्रेस का कांग्रेस कुछ का 34 कुछ था। 34 था, हाँ। और तुम आरएलपी का देखेगा तो 2% है, और 34% में कांग्रेस को 0 सीट्स में है, और आरएलपी को एक सीट है। तो वोट शेयर का भी तुम एक्चुअली थोड़ा ना, मतलब उस हिसाब से हाँ, थोड़ा, मतलब बट ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी, इट्स अ गुड इंडिकेटर, बट इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट इंडिकेटर आई वुड से। हाँ, वो आरएलपी का जो 2% इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीट एक ही, के ही एक दो इतने सीट ज्यादा लिया होगा हैवी ना। होंगे कि स्टेट वाइज के 2% आ रहे होंगे। हाँ, मतलब वो तो बात सही है, बट फिर भी तो वो मतलब तुम अब वही हिसाब से फिर कांग्रेस का भी है ना, कि वो कहाँ किस में थोड़ा ज्यादा जीते होंगे, किस में कम जीते होंगे मार्जिन से। तो 34% और 58% में क्लीन स्वीप है, मतलब बेसिकली। देखो, मतलब जो है, और अगर आप ये सोचो ना कि जैसे आप राजस्थान के, आप वो वहां पे आप रहते हो, बाशिंदे हो। अब आप मान लो, हिस्टोरिकली
ऑलमोस्ट सभी लोग कांग्रेसी ही होते हैं शुरू से, पहले तो कुछ ऑप्शन था नहीं। पहले तो सभी कांग्रेस ही थे। तो आपका सिचुएशन में हो, आप हिस्टोरिकली कांग्रेसी हो, बट आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो रहे हो, आप यू आर ऑन कस्प, राइट? तो आप कभी भी टपक सकते हो। तो फिर आप जब सोचते हो, तो कभी टाइम मिले आप सोचोगे तो कहोगे यार ये क्या ड्रामा है, ये गहलोत कौन है, ये पायलट कौन है, ये बीच में एक कार्टून राजीव गांधी, देखो राहुल अगेन, गांधी कहाँ से आ जाता है? प्रॉब्लम ये है ना कि कांग्रेस की वही जो हम बात करते हैं बराबर, वो स्टेट लीडर को इतना स्ट्रांग करना ही नहीं चाहते कि वो उनके थ्रेट हो जाए। अब गहलोत को क्यों बनाते हैं वो? क्योंकि गहलोत का मतलब ही इज नॉट अ वेरी लाइक मास लीडर टाइप का आदमी नहीं है वो जो है और ये अब बेसिकली। राजस्थान में तो बहुत फेमस है नहीं वो। नहीं, फेमस है, बट अगर हम्म। तू उसके हिसाब से देखो कि सन ऑफ द सॉइल के हिसाब से तुम देखोगे ना, तो सचिन पायलट इज ग्राउंड गाय। तो वो अगर तुम अगर उसको बनाओगे, उसको स्ट्रांग करोगे, वो जो है स्ट्रांग बनेगा, तो तुम्हारी स्टेट लीडरशिप भी स्ट्रांग बनेगी। बट वो सचिन पायलट को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि देन ही इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू राहुल गांधी। तो वो स्टेट में, किसी भी स्टेट में, वो स्टेट लीडरशिप को पनपने ही नहीं देते। वो बेसिकली ऐसा रखते हैं कि मतलब ये हमारे अंडर रहे बस। तो यार फिर तो ऐसे ऐसे तो मतलब कोई भी सिस्टम नहीं चलता ना। तो तो क्या है कि क्या अगर सिस्टम अगर चल रहा आप है? इतने इनसिक्योर माइंडसेट से अगर आप ऑपरेट करोगे, तो देन वेयर यू आर मैं गोइंग टू तेरे से सर्वाइव। पूछ रहा हूँ, तो कह रहा सिस्टम मैं सुन चल रहा है, लिया। तो बता, आप तो कहाँ सिस्टम चल रहा है क्या चल रहा है? कांग्रेस के लिए? राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ रही है। वो तो उसके, वो भी मतलब मेरा एक्चुअली इंटरेस्टिंग टेक है कि उसको लगता है कि मैं क्लीन शेवन में मोदी तो हो कुछ नहीं जाएगा। जीता, मोदी जो है उसकी दाढ़ी है, तो शायद मेरी भी दाढ़ी में जीत जाऊं मैं। मैं तो अगर मतलब मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले उससे मिलने की, राहुल गांधी से, आई एम यूजिंग अनफॉर्चुनेटली, अपॉर्चुनिटी मिले मिलने की, तो मैं उससे एक चीज पूछूंगा कि भाई पूछूंगा नहीं, बोलूंगा उसको कि भाई दाढ़ी बढ़ाने से अकल नहीं आ जाती। वही तो कह रहा हूँ मैं, उसको लगा कि मैं अगर दाढ़ी बढ़ा दूंगा तो मैं मोदी की तरह ही मैं भी फेमस हो जाऊंगा। बढ़िया, वो बट पागल मोदी की दाढ़ी की वजह से नहीं है फेमस हो। है। अमित शाह की दाढ़ी क्या है? वो अमित शाह की दाढ़ी है? अमित शाह सबका बाप है। वो आदमी क्या है, जोक्स अपार्ट, वो चैनलाइज नहीं है, मेहनत मेहनत करता है। इधर मेहनत भी नहीं उधर करता घूमता यार रहता है। वो, आई डोंट थिंक मेहनत करता है वो, उसको वो ही करता है जो उसके चेने चपाटे है, जो उसके कबाल है ना, हम बात कर रहे थे कबाल की। वो जो उसके कबाल कहता है ना, वो उसके हिसाब से चलता है। ना तो उसको अपनी, उसकी कोई मतलब सोच है, या होगी तो पता नहीं मतलब, बट उसका जो बेसिकली चेले चपाटे चमचे, चेले जो बोलते हैं ना, जो चमचे बेसिकली बोलते हैं, वही वो करता है। सोच तो और है अपने यार उसकी, घमंड वो में रहता है पूरा, अरे मैं तो जो हूँ, मैं तो कहीं का पता नहीं कहाँ का राज राजाधिराज हूँ। हाँ, उसके मेरे जो ख्याल मेरी से उसके बपौती, कान में एक वो ही। इंडिया को जो बपौती समझता है ना अपनी, हाँ, ये इसकी प्रॉब्लम है। उसके कान में गाना उसका बजता रहता है मेरे फ्रस्ट्रेशन हिसाब उसका से। इसलिए जा रहा है कि ये साले मेरे को क्यों नहीं बना रहे बना रहे ये तो मेरी बपौती है। इसका प्रॉब्लम हो गया हम्म, इसको। वो उसके मुझे लगता है ना, कान में एक गाना बजता रहता है, खाली आई एम द बेस्ट। नहीं तो वो अपने को बेस्ट समझ लो, बट अपनी गलतियां भी देखो ना यार, अपनी देखो। प्रॉब्लम वही है ना बीजेपी की, और हम जैसे बात कर रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस की वही प्रॉब्लम है। डिफरेंस है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंस। एक जगह पे बीजेपी हारती है, वो 10 बार उसका चिंतन करके, उसको चीजें ठीक करके उसको अगली बार ठीक कर देते हैं, और अपने लॉरेंस में भी रेस्ट नहीं करते हैं। अगर ये हमको अच्छा है तो और बेहतर करते हैं अपने को। कांग्रेस का क्या है, ना तो साले अच्छे हैं इस समय। अब वो जो है, जो भी यहाँ पे भी अच्छे भी थे, वहां पे भी जो है मतलब वो घुस रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वो लॉरेंस पे रेस्ट कर रहे हैं अपने। और दूसरा क्या है कि कहीं पे उनका कोई इशू हो रही है अगर, तो भैया उसको ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो तुम? उसको कर लो ना यार मेरे भाई, हमें तुम्हारी जरूरत है, कर लो यार। मुझे लगता है कि इस बार जो है ना, ओवरऑल आउटकम और खराब आएगा कांग्रेस का, मे बी।
opposition, I compared to last election, they can stand a little bit better due to regional parties, right? Maybe, I mean, but overall, Congress is going to, मेरे को लगता है वो बहुत एक जो है ना उनको वो मिरर फेसिंग वाली सिचुएशन में आने वाले हैं। हाँ वो तो है ही यार, मेरे को मतलब तुम देखो, हमने कर्नाटक वो तेलंगाना में जब थे तब भी बात की थी कि रेवंत रेड्डी उनका जो है साउथ में है, वो रीजनल पार्टी बनाएगा 100%, आज नहीं तो कल। बनाएगा। वो जो है ना बेसिकली उसकी बातें ही देख लो, वो जो है कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ का बात करता है। जब वो मोदी गया वहां पे तो कहता है ये मेरा बड़ा भाई है, और हमें जो है गुजरात मॉडल से सीखना है, और तुम हमें जो है सेंटर से मतलब मदद चाहिए गुजरात बनने की। और कांग्रेस कहता है गुजरात मॉडल फेल है, और चार गाली देता है मोदी को, ये राहुल गांधी। तो वो तो उसका बिल्कुल विपरीत चल रहा है ना, जहां मतलब वो उधर भी तो कुछ प्लांट लगा रहा है ना उस वो अपना, खाते में। वो भाई स्मार्ट आदमी है, वो जीता है, उसको पता है कि मेरे राहुल गांधी के साथ तो मेरा कोई फ्यूचर है नहीं। मैं जीत जरूर गया अपनी वजह से, बट जो है मेरे को अपना भी फ्यूचर ठीक करना है ना, तो वो ठीक कर रहा है अपना। उसे पता है 10-15 साल तक तो बीजेपी गई नहीं गई, बीजेपी हारेगी अपनी वजह से हारेगी। जैसे वो था ना, तुम बोलते हो महाराष्ट्र महाभारत में यादवों को कोई नहीं हरा सकता था, यादव को सिर्फ हाँ, यादव ही हरा सकते थे। और वो बाद में श्री कृष्ण वो ने खुद बोला ही आ कि रहे हो। मैं जो है इनको मार के इनका मरना जरूरी है, कि और कोई नहीं हरा सकता इनको, कि बहुत ज्यादा मतलब इनको वो हो गया है। तो वही है, बीजेपी को बीजेपी ही हराएगी बाद में। हाँ, बीजेपी का वो उनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि द वे दे आर ग्रोइंग, राइट। देखो वो सबका टाइम होता है, सबको सब ऊपर जाते हैं सब नीचे आते हैं। बीजेपी का टाइम है, अब वो 10-15 साल है, 20-25 साल है, वो रिस्पेक्टिव, बट वो अभी तो मतलब मोदी ने आज सुबह मैं न्यूज देख रहा था, मोदी ने 2047 तक का प्लान शेयर कर दिया। विकसित भारत। अब वो उसको सुनते ही बेहोश हो गए होंगे कि ये ये तो तो कह रिटायर ही रहे कर साले हम तो तब तक बचेंगे भी नहीं। कहीं तो रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर ये तो मुझे लगता है कि 2029 के बाद तो वो रहेगा नहीं। हो सकता है शायद मिड में ही चले जाए, मुझे मतलब वो भी भरोसा है कि वो भी पॉसिबिलिटी है, बीजेपी में कुछ भी हो सकता है मतलब। और वो तो हम्म, है ही मतलब संत महात्मा टाइप का तो आदमी ही वो, तो कब वो चल रहे उसका कोई भरोसा नहीं है। उसका अपना कुछ है, एजेंडा है, वो शायद वो करके देन ही विल बी डन। एक उसका थर्ड टर्म में मैं बता रहा हूँ तुझे कि इसको आने दे जून में, ये जो है ना इसका थर्ड टर्म सबसे भयंकर आने वाला है। सीए का पूरा कंप्लीट कर देगा वो। ये जो बाकी बचे कुचे है ना, एनआरसी करेगा ये जो है सीए करेगा, और मेरे से तू लिख के ले ले, ये फार्म लॉज को वापस लेके आएगा देख। फार्म लॉज वाले में यार वो क्या है कि वो अब ये ना सब इधर राजस्थान वगैरह से भी बहुत इम्पैक्टेड है ये सब चीजें। अरे फार्म लॉज का अपोजिशन कहाँ हुआ? पंजाब में। पंजाब में और बस। पंजाब में भी कितने, वो जो अड़तिए थे, वो जो अड़ाती हाँ, वही 5 लोग थे, अड़ातिया उन्होंने बोलते हैं, प्रपोज बेसिकली किया। दे आर दलाल। दलाल और है वो। इन लोगों ने बेसिकली, बीजेपी का क्या प्रॉब्लम हुई कि इन लोगों ने इसको आने दिया दिल्ली में, और इन्हें बैठा के मतलब वो खिलाते रहे, करते रहे करो, वो दैट वाज द मिस्टेक दे मेड। अब पिछली बार अभी जब ये इस बार जब हुआ, फिर से इन्होंने करा भाई, हम सुने नहीं तूने कईयों के वो स्टेटमेंट्स कि मोदी बहुत बड़ा हो गया, इसको नीचे लाना जरूरी है, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। उसने क्या किया, हरियाणा में ही उसने रोक दिया, अच्छा जाओगे आओगे दिल्ली, करो तुम। अब ड्रोन से जो है अगला जो है वो फेंक रहा है यार, क्या बोलते हैं, आंसू गैस। मतलब मतलब मैं चकित रह गया देख के यार। ड्रोन से कौन फेंक रहा, आंसू गैस? हाँ पुलिस टीयर ने गैस? ड्रोन से आंसू गैस भेजी फेंकी। अब वो क्या करे, इन लोगों ने क्या किया सरदार, ये जो थे खालिस्तानी सरदार, तो मैं बोले नहीं बोलूंगा नहीं, तो खालिस्तानियों ने जो जाना की कोशिश कर रहे थे डिस्टर्ब करने की, वो जो है ना ऊपर से जैसे ड्रोन फेंक रहा है ना आंसू गैस, अब उसमें आंसू गैस में तुम रह नहीं सकते। अब मास्क वो चलाओ चाहे कुछ करो, ये साले बेवकूफ अपने मास्क हाँ, लगा वो के बैठे रहते हैं। चोकिंग होती है, हाँ। वो तो हाँ। उसमें तुम रोके मतलब तुम कर सकते हो, आसानी नहीं ले सकते। तो उन्होंने क्या हाँ। किया, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, तो पत्थर खुद ही ऊपर फेंक लगेगा। रहे तो उन्हीं के ऊपर गिर रहे थे वो।
और उन्हीं को चोट लग रही। तो पिछली तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, वो बॉल लेके आ गए, कहते बॉल भी फेंक रहा कि बॉल जो है ऊपर फेंकेंगे तो हमारे को चोट नहीं लगेगी। यार कितने बेवकूफ लोग तुम यार, खालिस्तानी कुछ तो अपने अकल की बात करो यार। मेरा, अगर कुछ तुम्हारे को इश्यूज हैं तो बात करो ना। बात के देखो, बात करेंगे तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो उनकी पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? तो इशू तो उनका एक्चुअली देखो सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा जो है, मतलब तुम देखो, किसान अगर कहीं का है ढंग का, मतलब पैसे वाला, वो पंजाब का ही है। अरे करोड़ों रुपए कईयों के, मतलब सबके पास अपनी जो है, भैया बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जा रहे हैं किसान रैली में, ऐसा होते हैं किसान। 90% ऑफ द किसान जो इंडिया के हैं बेचारे गरीब हैं यार, उनको नहीं मिल रहा उनका हक। और पंजाब तुम्हारे को, में तुम एमएसपी मनी में इन तुम्हें डालने ये सब चीजें, एमएसपी में मनी तुम्हें डालने का क्या मतलब है? हाँ, पंजाब में लेकिन मनी सिर्फ फार्मिंग से नहीं आती यार। मनी पंजाब में ना वो बाहर से पैसा बहुत आता है, जैसे हर फैमिली से बाहर बैठा हुआ है, कनाडा बैठा है, यूएस नहीं बैठा वो है, सब ठीक है, बट फार्मिंग भी मनी उनकी बेस्ड। मतलब ऐसा अच्छी खासी करते हैं, मेहनती लोग हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ वो नहीं है, मेहनती बहुत है। उन्होंने अभी जो वहाँ पे ये उत्तराखंड में नहीं है वो तराई का इलाका, वहाँ पे पूरा मतलब गीला गीला था, उनको दिया सजा लोगों को दिया, उन्होंने कर दिया सब खुशहाल यार। वहाँ पे क्या फसल बहुत लगाती है? रिच एरिया। हाँ, बहुत रिच है, पीलीभीत वगैरह हाँ से क्या लेके, फसल पीलीभीत लगाती है से वहाँ पे शुरू अब। होता है। तो हाँ। मेहनती बहुत है वो लोग। बट वो है कि मतलब अपने को, मतलब ड्रग्स ड्रग्स में बच्चे उनके पड़ गए, दैट इज द सैड पार्ट। वो जो अपने पाकिस्तान के प्रेमी हो गए ना ये लोग, कुछ लोग, मतलब सारे नहीं कुछ लोग, वो उसकी वजह से ये जो है ना जनता अपने बच्चे को हमारे जो बच्चे हैं ना पंजाब के, उनको बहुत फर्क पड़ रहा है, और वो भटक रहे हैं। और उनको फिर मतलब ठीक करना बहुत जरूरी है। इनको अपनी हिस्ट्री नहीं मालूम। हम जो है, तुम्हें अपने गुरुओं की हिस्ट्री पढ़ लो यार। वो क्यों मरे? अपने सबको बचाने के लिए मरे ना वो, कहते हैं मुगलों के खिलाफ के। और तुम उन्हीं पाकिस्तानी जो अपने को मुगल कहते हैं, उनके तुम साले टुकड़ा पर पल रहे हो, खालिस्तानी हो। वहाँ पर ड्रग्स और ड्रिंकिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ड्रिंकिंग तो ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ चलो फिर भी दैट इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम, बट ड्रग्स का जो है ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। ड्रग्स खत्म करता हम्म। है लोगों को, ड्रिंकिंग तो चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म होता है ना उसका तो इम्पैक्ट। बट हाँ, उसमें ऑर्गन ऑर्गन धीरे धीरे। ऑर्गन फॉर फेलियर होता है, बट ये तो बेसिकली तुम्हारा पूरा बर्बाद, सोसाइटी बर्बाद हो रही है ना जिसमें। और सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान वगैरह को मिलता है ड्रग मनी से। उनका वो सारा वो वही ड्रग मनी है जिससे उनका चल रहा है, आईसाई वगैरह। चल ही रहा है उसी वजह से, अफीम की खेती कर करके वही करते हैं वो लोग। तो वही है खैर, कि मतलब इसका थर्ड टर्म जो है, मैं बता रहा हूँ उनको, ये फार्म लॉस पक्का लेके आएगा देखना वापस, 100%। इस बार इसकी अभी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहेगी, ये लोग सीखते हैं बहुत जल्दी। और ये सीख गया होगा अपने पिछले मिस्टेक से। तो फार्म लॉज इसने करने हैं, सीए इसने इम्प्लीमेंट करना है, यूसीसी करेगा इम्प्लीमेंट, और एनआरसी करेगा देखना। ये तो चार मैं बता रहा हूँ तेरे को। और बाकी क्या हम्म, करेगा तो मैं मतलब तुम सोच नहीं सकते, हम मोदी जो करे वो तो कम है। नहीं, ये सब तो कर देगा आपकी बात, ये सब तो कर देगा। देखो पहले टर्म में उसने समझा सिस्टम को, दूसरे टर्म में उसने धीरे धीरे चालू किया। ये लेके आया ना 370 लेके आया, हटा के आया, मतलब हटाया उसने, है ना, राम मंदिर बनाया। फिर जो है थर्ड टर्म में आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट टर्म फॉर हिम, मेरे हिसाब से। जुडिशरी पे भी कुछ टैप होगा, विच इज मच वो नीडेड कर इन रहा है ना इंडिया। जुडिशरी के, उसने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी है ना, ये भारतीय संहिता जो करी है इन्होंने नए से वो थे। करेगा टैप। तो उसमें हम क्या ही नहीं है कि करते। अभी क्या होता है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो चलती है ना, अभी उन्होंने नहीं, वो चेंज कर दिया वो। एक तो अंडर स्टाफ है, जजेस बहुत कम है। वो तो खैर है। और दूसरा क्या है, इन लोगों को इतनी छुट्टियां मिलती हैं, इतनी छुट्टियां मिलती हैं एक आदमी को, वो पूरी अय्याशी करते हैं यार ये लोग। तो वो अभी मतलब इनको बोल दिया काम ना धाम कि है नहीं। तुम्हें टाइम बाउंड जजमेंट्स देने पड़ेंगे। तो तो जुडिशरी को भी जुडिशरी टैप की रिफॉर्म्स जरूरत एक्चुअली बहुत जरूरी है, जुडिशियल है। रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट में साले करोड़ों केसेस पड़े हुए हैं यार, कहाँ से तुम सोच रहे हो वो रिजॉल्व होंगे?
और क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी ठीक नहीं है। तो मतलब जैसे जैसे यहाँ पे होता है, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि इफ यू आर अ सिटीजन, राइट, तो you get a lot of invitation to go and participate in small small cases। आप ज्यूरी बन के जाते हैं, ज्यूरी ड्यूटी बोलते हैं ना, दैट्स काइंड ऑफ ड्यूटी, राइट। तो आप जाते हो, ज्यूरी ड्यूटी करने जाते हो। तो और एक एक वो होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक वो जज हूँ तो मैंने कुछ भी बोल दिया और कुछ भी डिसीजन दे दिया। एक फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, राइट। तो वो सब चीजें ना, मतलब जजमेंट की क्वालिटी को भी, आई डोंट नो हाउ, बट एक जजमेंट को, क्वालिटी को भी मेजर करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। बट एक प्रॉब्लम है ना शालीन उसमें, तुम देखो जजेस कैसे बनते हैं, जो है बेसिकली तुम देखो अगर, सब जो है वहाँ पे मतलब भाई भतीजावाद चलता है। दो बात होता है, एक तो तुम्हारा एग्जाम के थ्रू होता है, और एग्जाम के एक थ्रू बात होता है। वकील वगैरह बन सकते हैं यार, मतलब जुडिशियल कमीशन तो है नहीं ना कि जिससे तुम जजेस हाँ। बना रहे हो। तो बेसिकली तुम्हारे को तुम बेस्ट, यू आर नॉट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। तुम जो है बेसिकली जो तुम्हारे हैं वो सिस्टम के बावजूद हैं अच्छे जो हैं। हम्म। भाई सुप्रीम कोर्ट में जो ठीक है उसका जो तुम देखो अगर, तो इनके जो ये सिस्टम है जो लेने का जजेस का, वो भी मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है ना। ठीक है गवर्नमेंट का तुम करोगे, बट गवर्नमेंट भी तो अपने फिर रिकमेंड करके उनको फिर कर तो देती है ना। अब बट ये जो जो तुम्हारे ये जो जजेस होते हैं ना, ये स्टेट लेवल पे जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जजेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज जो बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो, हाँ, वो तो एग्जाम सिस्टम से आते हैं ना, वो तो नहीं। नहीं नहीं कहीं कोई नहीं, आई डोंट थिंक किसी हम उनसे कोई आता है। अच्छा। सब लॉयर्स वगैरह ठीक है, मतलब बनते हैं लोग लॉ वॉ पकड़ के बनते हैं। बट तुम ये देख लो ना, तुम विजय बोगड़ा को देख लो, वो हेमंती नंदन बोगड़ा का बेटा था वो। तो जब वो वहाँ पे इनको अपनी सरकार का बनानी थी उत्तराखंड में, उन्होंने जो है उसकी बेटी को लखनऊ में भेज दिया, और उत्तराखंड में जो है उसके बेटे को पहले वो बना दिया जज हाईकोर्ट का। अब जज ऐसे ही बना दिया तुमने, मतलब उसके बेटे को इतना तुम्हें क्या उसमें दिखा भैया। और फिर बाद में जब उसने ठीक है इसका मेरी जरूरत है, उसको फिर बना के उसको उसने जो है चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। तो ये कोगुना सब तो फैमिली तो चलता है ना। यहाँ बहुत चलता है। ये तो मतलब मैं एक मतलब इंस्टेंस मैं बता रहा नाम हूँ नहीं जो हमें लूंगा। पता है, मैं तो डायरेक्ट मैंने देखा है, जो मैं देख बता रहा हूँ। ऐसे तो नहीं, मैं करोड़ों इंस्टेंसेस होंगे। और ये मतलब जो हाँ लो बहुत है। लेवल पे होंगे तो उनकी बात ही छोड़ दो। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे शहर में तो सक्सेसफुल हाईकोर्ट लॉयर वगैरह हैं, उनके बच्चे बहुत नालायक हैं, मतलब हम लोग के साथ के थे। तो बहुत ही नालायक थे, जज वज बने बैठे हैं अब तू देख कहीं। अगर, ये होता है कि जो अच्छा लॉयर होता है ना, उसको हम्म। बोलते हैं कि तुम जज बन जाओ, नहीं बनते वो लोग जो पैसे कमाते पैसों हैं। उनको, पैसों उनके जो है पैसे क्योंकि चले जाएंगे ना। तो एक प्रॉब्लम वो भी है कि आई थिंक, आई डोंट नो कितने पैसे मिलते हैं इनको, बट मे बी इनको रिन्यूमरेशन को थोड़ा देखना चाहिए जजेस का। नहीं, वो तो कैडर होता है, वो जज जिस कैटेगरी में फॉल होता होगा उस हिसाब से मिलता हो। नहीं बट मे बी इनको थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा बोनस वगैरह कुछ दो, अगर कुछ मतलब कुछ तो करना चाहिए इनको पर यार। के पर केस पैसा मिलता। तो कुछ तो मतलब जुडिशियल रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत जरूरी है यार। करोड़ों करोड़ों जो है केसेस मतलब कई साल से पड़े हुए हैं। अब आम अ, जनता को कहाँ से तुम मतलब, अगर अब तुम देखो अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर तुम जाना चाहो जजमेंट के लिए, एक लॉयर की फीस जो है लाखों में आती है। अगर हम्म। वो लंबा चल गया था तो करोड़ों में। आम आदमी कहाँ से लेके आएगा? मतलब वो तो तुम्हारे जजमेंट से मतलब पूरा मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो तुम्हारे वो तो चले गए ना। और तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चले जाओ, लॉयर्स कितना पैसे लेते हैं साले। बोल देते हैं। अरे टुच्चे लॉयर को भी पढ़ करो साला, वो भी 500 रहेगा कि मेरे को एक हियरिंग के 500 दो। मैं टुच्चे की बात कर रहा हूँ जो साला बिल्कुल ही गया गुजरा होगा। पैसे तो बोल देते हैं लोग, जरूरत से ज्यादा लेते हैं। तो वही है। खैर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अच्छा इनकी स्ट्रैटेजी यार बीजेपी की इस मामले में मानना पड़ेगा यार। तुम देखो ये जो उन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर बनाए,
कोई कह नहीं सकता कि तुम मतलब किसी मतलब जैसे ये क्या करते हैं, बोलते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। इनका तुम देखो चयन चयन देखो तुम चीफ मिनिस्टर्स का। विष्णु साई जो है, विष्णु देव साई, चीफ छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर, वो ट्राइबल है। ठीक है। तुम मध्य प्रदेश में आओ, वो बंदा जो है यादव, वो है ओबीसी। और यहाँ पे राजस्थान में उन्होंने ब्राह्मण को बना दिया, भजन लाल शर्मा को। तो देखो सबको क्या उन्होंने है, मतलब सबको बैलेंस किया हुआ है, कास्ट देखो को। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ना अपना सेंसस कराने की जरूरत नहीं होती। वो तो हरियाणा राहुल में गांधी, ठाकुर है। राहुल गांधी क्यों बोलता रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना डेटा होता है। वो बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि सबके कार्यकर्ता, जैसे कांग्रेस ही है चलो सबसे, उसमें तो हर गांव में बैठे होते हैं ना, तो वहां से पॉपुलेशन का लाइव डेटा उनको मिलता है। तो उन्हें पता होता है कि इस गांव में एक्स ठाकुर है, वाई मुस्लिम है, ये तो इतना खैर ये है, इतना पब्लिक वो है। इंफॉर्मेशन भी है, ये तो सब हाँ। सेंसस के हिसाब से तो सबको पता ही है ना। तो वो उसको ये कंसोलिडेट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि ओके, आई एम नॉट गेटिंग गुड, जैसे एमपी है राइट, तो मेरे को हिंदू वोट मिलते हैं, मैं बीजेपी से हूँ, बट मेरे को ना ये जो यादव कम्युनिटी है, इससे उतना सपोर्ट नहीं मिलता। एंड आई एम सीइंग हियर कि वो सपा भी इधर हो रही है, क्योंकि ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है ना, तो उसको कैसे रोकेंगे, उन्होंने उठा के एक बना दिया। और उसका तो इम्पैक्ट सिर्फ स्टेट में नहीं होता ना। अब तुमने हाँ, अब यादव उसका को इम्पैक्ट तो एमपी का यूपी में भी बनाया आएगा। है। हाँ, तुम यूपी में देखो भी उस आता है। यादव को, ही इज नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश से है। उसका इम्पैक्ट यूपी में भी आता है। तो यूपी में आएगा उसका, जहां पे भी यादव है सब में आएगा। और तुमने छत्तीसगढ़ में वो ट्राइबल अपना बना दिया विष्णुदेव साई, तो बाकी जो ट्राइबल स्टेट्स हैं झारखंड वगैरह में आएगा नहीं उसका सब में इम्पैक्ट। आता है, अब तुमने यहाँ हंड्रेड पे परसेंट। भजनलाल शर्मा को बना दिया, ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ठाकुर तुम्हारे साथ हरियाणा में है, हाँ वहां पे भी तुम्हारे साथ वो ठाकुर रहेंगे। तो सबको तुमने सभी कास्ट को कर दिया ना ठीक। तो उस हिसाब से करते हैं, और जाट ये वाट ना, सब जगह तुमने मतलब अपने समीकरण तो ठीक कर रखे हैं ना। और ये स्टार स्टार फेस को, मतलब दे हैव कैपेबिलिटी टू, लाइक जैसे विजय, इसको नाम, इनको विजय राधे सिंधिया क्या बोलते हैं उनको, अम, राजस्थान में जो लीडर है सिंधिया। हाँ, राजस्थान की जो लेडी है, रानी साहिबा। हाँ हाँ, अ, समझ। कौन सी सिंधिया है यार, वो मैं भूल विजय जाऊँ। राधे सिंधिया बोलते हैं ना, विजय राधे सिंधिया क्या बोलते हैं उनको, विजय क्या राजे बोलते नहीं है हैं? वो, जे जेतिर राजे है कि क्या है, क्या है उसका। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं, वो तो वो है ना। ज्योतिरादित्य तो डिफरेंट है ये। हाँ, राजे कुछ राजे ही है। वो देखो, जब ये नाम अभी याद आ जाएगा, तो वो जो है, उसको तुम साइड कर दिया उन्होंने, हाँ, जबकि वो तो स्ट्रांग है वहाँ, रजवाड़ा रजवाड़ा का बट जो वो है। रजवाड़ा फिर उनका वो दूसरा भी है ना, वो जो अंजलि सिंह है कि क्या है वो, वहाँ पे राजस्थान में दिव्या सिंह है, क्या नाम है उसका, जो दूसरी रजवाड़ी है, वो भी राजमाता के खानदान से है। हम्म। उसको भी, वो भी एमपी है वहाँ पे। कौन? अरे एक रेणुका सिंह है कि दिव्या सिंह है कि रेणुका सिंह, हाँ। कुछ नाम है उसका, मैं भूल गया। अब याद भी नहीं रहता है कुछ यार, इतना बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे। देखो मैं देख रहा हूँ पॉपुलर लीडर करके, उसका नाम बता, मैं भूल गया, विजय विजय राधे सिंधिया ही है नहीं यार शायद। उसका, वसुंधरा राजे सिंधिया, सॉरी, विजय वसुंधरा, बोल, वसुंधरा, वसुंधरा कैसे भूल गई। वसुंधरा राजे सिंधिया, हाँ। वसुंधरा राजे सिंधिया। तो उसको भी एक्चुअली आई थिंक वो अकोमोडेट कर देंगे। बट तू मुझे वही देखता है ना, तू देखो, अब कई लोग कांग्रेसी सोचते हैं इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटा के उसको पनिश किया है। बट ये लोग ना बीजेपी की स्ट्रैटेजी नहीं जानते। अगर तू देख, अगर तू, मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग ना, अ, अगर तो मामा जी जो है हमारे, वो मध्य प्रदेश में उसको मतलब बिल्कुल आसपास ही रखते ना, जैसे बीजेपी को जितना मेजोरिटी के आसपास रखते, तो 100% उसी को बनाते फिर। वो जो उसने मतलब बेसिकली 160 पार लेके गया है वो, उन्होंने देखा यार, ये कैपेबिलिटी देखी ना उसकी। तो मैं बता रहा हूँ, इसको वो जो है बड़ा रोल देने वाले हैं पार्टी में। तुम ये देखो कि
भाई साहब अपने जो बीजेपी के वो हैं प्रेसिडेंट, नड्डा, उसका भी टर्म खत्म होने वाला है। कभी 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 वही लगता है कि उसको बनाएंगे वो, तो वो बीजेपी प्रेसिडेंट बनाएंगे। प्रेसिडेंट बन सकता है। हम्म। और फिर बट अगले नड्डा टर्म बहुत में मोदी सक्सेसफुल। के बाद, तो अगर 2019 में, तो 2029 में भी चल, मैं कह रहा हूँ पूरा, अगर मान लो मोदी कर लेगा उस समय, जो है शिवराज सिंह चौहान कितने का होगा, 69 का, अभी 64 का है वो। तो अभी भी मतलब एक टर्म तो कर सकता है वो, और उस समय टॉल लीडर रहेगा वो। तो ये बहुत ऊंची सोचते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं ये लोग। हाँ, और वैसे नड्डा भी बहुत सक्सेसफुल है यार, वो इज वेरी नहीं, बट वो सक्सेसफुल। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तुम दो बार से ज्यादा नहीं बन सकते, ऐसा कुछ है, या एक बार से ज्यादा नहीं बन सकते, कुछ ऐसा है। दो दो तो हो गया ना उसका, नड्डा का। तो वो नहीं तो हुआ? हो गया ना, तो उसके फिर बनाई उसको, फिर नड्डा को आप शिफ्ट कर देंगे वो। शिवराज सिंह चौहान तुम्हारा बन सकता है प्रेसिडेंट, और केपेबल भी है वो, पूरा अपना पार्टी को संभाल लेगा। हम्म। वो उसकी एक्सेप्टेंस भी होगी। उसका एक्सेप्टेंस भी है, नॉन कंट्रोवर्शियल है, अपना काम करता है, ज्यादा हल्ला नहीं करता। तो बीजेपी को, भैया बीजेपी को तुमने ये समझ, ये कहनी है कि वो तुमने जो मतलब इसको पनिश नहीं किया उसको, वो उन्होंने उसको आगे जाके देख रहे हैं उसको, मैं बता रहा हूँ तुझे हम्म। कि लॉन्ग टर्म इनकी स्ट्रैटेजी रहती है बीजेपी का, तुम कुछ नहीं कह सकते मोदी के अंदर क्या चल रहा है। अब जैसे राजस्थान में देखो, वो एक दिव्या कुमारी करके है ना, वो यंग, मतलब यंग क्या, हाँ, इन लोग के वो कंपैरिजन भी में आई तो थिंक यंग है। उससे है ना वो, वो मान राजा। सिंह फैमिली की लड़की है। हाँ, तो उसको वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो वो भी आई जो थिंक तुम शी, मतलब तुम हो सकता है वो कई कल की चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है, कोई भरोसा नहीं। हाँ शी वॉज द प्रोबेबल कैंडिडेट में उसका भी नाम था, दिव्या का। और मैं ये बता रहा हूँ, अगर ये वसुंधरा राजे जो है ना, सिंधिया, ये हम्म। अगर मोदी से जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करती, उसके साथ रहती, थोड़ा बहुत कर लेती, मोदी मोदी बीच में क्या फर्क पड़ रहा था। तो और अगर ये साथ देती उसका, तो ये लोग ना 2/3 मेजोरिटी से आते हैं यहाँ पे राजस्थान में। ये हारे हैं जो सीट्स, वो इसकी वजह से हारे हैं, और ये जो है बीजेपी जानती है। हाँ, ये थोड़ा सा बदमाशी करती है वसुंधरा राजे सिंधिया, मुझे तो भी ये जो लगता इसने है। बदमाशी की है ना, उसकी वजह से देखो, अगर वो रहती, हटाते तभी भी शायद उसको, बट वो फिर उसको दूसरा रोल देते। अभी क्या है, उसको बिल्कुल उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, कर ले जो करना है। वो तो फंस गई, अब कहीं नहीं जा सकती वो। तो अब वो वही है, उसने अपने को सोचा मैं तो बहुत ही तीतर हूँ, अशोक गहलोत के साथ मैं मिलके मैं कुछ भी खेल खेल लूंगी। बट ये जानते नहीं कि बाकी मोदी तुम्हारा सबके भैया ऊपर है। वो साइड देखो क्या लाइन हो है। जाएगी वो मेरे ख्याल से। आई थिंक दैट नेक्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन टाइम पे उसका उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, मेरे को नहीं, लगता है। मुझे नहीं लगता अभी, तब तक तो बट हाँ वैसे भी देखिए। भजन लाल शर्मा जी अपने, तब तक वो 2 1 2 साल तो हो ही जाएंगे ना उनको। हाँ, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो तब तक स्ट्रांग हो ये जाएगा। दिव्या कुमारी और और ये स्ट्रांग हो बोलते हैं जाएगी। ये जो चीफ मिनिस्टर है ना इसका, मध्य प्रदेश का, हम्म। यादव, ये बोलते हैं बहुत हाँ भयंकर आदमी है ये भी। ये हाँ, भी तो मतलब वो कि था ना। मतलब इसको योगी से कम नहीं है कि वो, हाँ। योगी टाइप का आदमी है वो भी। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर था ना वो। पीएचडी वेचडी है वो, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा हाँ। आदमी है, और बहुत मतलब कहते हैं बहुत एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा है कि वो। तो हो हम्म। सकता है, तुम कोई भरोसा नहीं कि कल का वो लीडर ही बन जाए, क्या बन जाए? लीडर बन जाए वो, मतलब अच्छा खासा लीडर बन जाए बीजेपी में। तो बनेगा ना, पाथ तो है यार, चीफ मिनिस्टर हो गया है तो पाथ नहीं, तो मैं होगा। मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर तो चलो एक चीज होती है ना, अब तुम वसुंधरा राजे की तरह चीफ मिनिस्टर बन के अपने को भी दिग्गज करके फिर अपने साइडलाइन भी कर सकते हो, या तुम जो है इसकी तरह, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने किया, उसकी तरह भी कर सकते हो। तुम बीजेपी के साथ रहो, मोदी मोदी करते रहो, और तुम्हें फिर वो रिवॉर्ड करेंगे। मेहनत करो तो तुम्हें मेहनत का सब फल दो देंगे ही वो, ये तो खैर डेफिनेट है बीजेपी में। देख क्या है कि जैसे तुम याद करो, जब ये अपनी इंडियन क्रिकेट टीम थी ना तेंदुलकर टाइम पे, तो बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन थे। राहुल द्रविड़ था, और तुम्हारा क्या गांगुली, नाम है, हाँ? गांगुली था, गांगुली वगैरह भी गांगुली था, हाँ?
बट वो क्या है, सचिन की शैडो की वजह से ना, तो वो उनको सब उतना। शैडो में रहे ना, उनको लाइमलाइट हाँ, में शैडो ही मिली। रहे। तो वही है कि अब जैसे शिवराज सिंह चौहान है, बहुत बड़ा लीडर है यार, वो एमपी को उसने बहुत कंसिस्टेंटली किया। बट क्या है कि वो ये मोदी के टाइम पे है, हम्म। तो वो स्टार बैट्समैन वहां बैठा है, तो उसको उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, वो चक्कर ही है। वो तो तो बेसिकली ऑलराउंडर हो गया ना मोदी, तो साला जो है तुम्हारा बोल भी भयंकर रहा है, मतलब एक से एक चीजें कर रहा है, अब है भी, उसकी बुद्धि भी भयंकर है। अब ये बेचारा बोलता है, मतलब ठीक है, मतलब उतना नहीं है। नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी वेरी गुड लीडर, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं, है बहुत यार अच्छा है वो। बीजेपी। बट शांति से काम करता है, मतलब ऐसा एग्रेसिव टाइप का नहीं है, जैसे मोदी तो एग्रेसिव है ना। तो पब्लिक में पकड़ भी उसकी बहुत अच्छी हाँ, है। बहुत अच्छी है। तो तो उसको, मेरे को वही है मैं बता लेकिन रहा हूँ तुझे, 100% उसको रिवॉर्ड करेंगे ये लोग। और ये वसुंधरा राजे तो पता नहीं यार, आई वुड बी सरप्राइज अगर वो जो है उसको सेंटर में मूव करेंगे तो। हो सकता है उसको वो स्टेट इलेक्शन के लिए कर दें, मतलब कि ठीक है वो चलिए। थोड़ा सा वोट वोट शेयर तो लेके आती है पुराना ना, और पुराना उसकी रजवाड़ा रजवाड़ा वजह वाला से, चक्कर भी है वहां पे, हाँ। तो हो सकता है तो उसकी वजह से कर दें, बट उसका जो रुतबा था ना बीजेपी में, वो खत्म हो गया। तो वो एक टाइप हम्म, की टॉल लीडर थी वो बीजेपी की। और इसकी मता मतलब बेसिकली बीजेपी बनाई है यार। शी वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग पीपल मेंबर हु या। एक्चुअली स्टार्टेड, मतलब मैं, मतलब ऐसा स्टार्टेड वैसा नहीं कि मतलब जो इनिशियली थे, जो अडवाणी ये सब थे ना, राजमाता नहीं थी सिंधिया जो, हाँ, वो बड़ी वाली जो उनकी मम्मी बड़ी जो थी, थी। वो तो मतलब बीजेपी की मेन थी वो समय। वसुंधरा उन्हीं का नाम विजया राधा, तो विजय इसी राजे से मैं सिंधिया, आई कंफ्यूज। थिंक हाँ उन्हीं का हाँ नाम था। हाँ। तो ये लोग, भैरव सिंह शेखावत भी बहुत शेखावत भी अपना फेमस, टॉल लीडर था। बहुत फेमस था। तो तो वही है ये कि सब। यहाँ पे तो खैर इनको अगर बात करें तो बीजेपी, मतलब बीजेपी इसमें राजस्थान का सचिन पायलट मतलब अपने से अगर स्टेट में थोड़ा बहुत कर पाएगा, बट सेंटर में मतलब लोकसभा में तो आई थिंक वो कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। पायलट का क्या है कि वो आधा पैर तो बाहर कर चुका है। प्रॉब्लम ये है कि उसको उसको एक ड्यू स्पेस जो शायद वो सोच रहा है, आई डोंट नो क्या सोचता वो है एक्चुअली वो बनना शायद। चाह रहा है चीफ मिनिस्टर। वो सोचता बट होगा कि बीजेपी का मैं है नहीं बीजेपी ये में। चक्कर हाँ, कि तुम बीजेपी जो है में मैं डायरेक्ट चीफ इंडक्ट मिनिस्टर हूँ। बन जाओ। हाँ, तुम करो तो वो। प्रूव, एंड तब तुम्हें बनाएंगे। हाँ, हिमंत बसवा शर्मा को बनाया ना उन्होंने, कांग्रेस से आया किसको था वो। विश्वा शर्मा, किसको। हिमंत बिस्वा शर्मा जो असम का चीफ, हाँ, हेमंत बिश्वा, हाँ। वो असम से उसी से आया था कांग्रेस से, पर उसने प्रूव किया अपने को, फिर उसको हाँ, बनाया। उसको बनाया फिर तो। तो तू भी वही है, कर तो ना, पहले वो। अपने को जिता लोगों को, फिर तू कर। हाँ, लेकिन अब अभी इम्पेशेंट है। राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट इंडक्ट कर लें, क्योंकि नहीं, वहां ये पे तो कर ही नहीं, लीडर्स वो हैं। तो बीजेपी का स्टाइल ही नहीं है। तो इसीलिए वो आ नहीं पा रहा है तो वो। ये तो पिछली बार ही कर देते उसको तो। पिछली उसका बार वही भी चक्कर है। एक्चुअली ये वसुंधरा राजे ने ही थोड़ा काम खराब किया था, जब ये लोग चाह रहे थे, जब ये लोग कर रहे थे ना, सचिन पायलट को लेके आ गए थे विधायक उसके अलग, उस समय हम्म इसने करा था, तब बीजेपी ने सब, वो तो मोदी तो सब फिर दिमाग में रखता है ना। हम्म, खैर, ठीक है। अभी तो ये इसके चलो, लिए अब सब स्ट्रेट उसको फ्रीज फॉरवर्ड है। करते हैं तो। 25 की 25 राजस्थान विल बी बीजेपी। 25-25। इसमें तो कोई मतलब ठीक। दो राय नहीं है इसमें तो। हाँ, बीजेपी तो, इनका तो मतलब वोट वोट शेयर आई थिंक बढ़ेगा इस बार। ठीक है, चलो फिर चलो इसको ठीक है। क्लोज करते हैं। हाँ। ओके।